हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट क्या होने वाला है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे एंड टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज आपको आपका सारा सिलेबस समझ आ जाएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी एक बार में अपना सिलेबस नहीं आया था उस टाइम पे समझ। सो यहाँ पे अभी हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का जो है सिलेबस बेसिकली आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेजर और माइनर, ठीक है, दो हो गए आपके, एक तो होगा मेजर सब्जेक्ट और एक होता है माइनर, ठीक है। अब इसमें DSC 1, DSC 2, DSC 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, ठीक है। और डिसिप्लिन्स क्या होते हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, चूज एनी वन डिसिप्लिन सब्जेक्ट डिपार्टमेंट गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे जो भी आपको ये सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से आपको एक मेजर सब्जेक्ट रखना है, मतलब अपना मेन सब्जेक्ट, एज अ मेन सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट चुनना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे चुनेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ली है वो पॉलिटिकल को मेन रखते हैं क्योंकि उन्हें वो अच्छे से समझ आती है, ठीक है। और कुछ बच्चे हिस्ट्री को मेन रखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिक्स को मेन रखते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और उसे अपना मेन सब्जेक्ट रख सकते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। जैसे कि हिस्ट्री का क्या है, एशियंट सोसाइटीज़, ठीक है, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा और हिस्ट्री के सब्जेक्ट का नाम आपका एशियन सोसाइटीज़ हो गया। यानी कि आप जो भी बुक लेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, वो बुक का नाम बेसिकली आपका एशियन सोसाइटीज़ हो गया। जैसे 12th में होती है इतिहास की बुक का कोई नाम होता है, किसी टाइम पीरियड की कहानी होती है, तो इसमें आपका एशियन सोसाइटी हो गया। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो आप पढ़ने वाले हो। अगर आप हिंदी में चाहते हो इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो, अदरवाइज मैं अलग से हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियोस बना दूंगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, आप जो सा सब्जेक्ट मेन रखते हो वो आपको मिल जाता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा यहाँ से यहाँ तक। अब नीचे हम थोड़ा जाएंगे। अभी हमने करा बात मेजर सब्जेक्ट की जो हमारा मेन था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट की, जिसको हम सेकंड चूज करते हैं, ठीक है। और आपका ए फर्स्ट क्या होता है, जो आपका आपका जो मेजर की जगह होता है, ठीक है, आप वो सब्जेक्ट अपना रखते हो माइनर में, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप ले रहे हो हिस्ट्री मेजर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आपने लिया एशियन सोसाइटीज़, ठीक है, तो आपको जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो भी हिस्ट्री होगा, ठीक है। क्या होगा, हिस्ट्री होगा। आपने ऊपर लिया था हिस्ट्री, यहाँ पे भी आपको हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये वाला, तो आप अगर इस माइनर में चूज करेंगे तो भी आपका हिस्ट्री होगा, जो होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। होप सो समझ आया। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप फर्स्ट DSC मेजर में ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो आपको यहाँ पर भी मिलेगी इकोनॉमिक्स, बस फ़र्क क्या है, ये माइनर है और वो मेजर है, ठीक है। अब हम जैसे आगे जाते हैं, हमें यहाँ पे एक और माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। मैंने बोला था ना DSC 1, DSC 2, DSC 3 होते हैं, 3 होते हैं। तो अब हमें एक और माइनर सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें हम क्या चूज़ करेंगे, अब ऊपर तो जैसे कि हमने लगा लो इकोनॉमिक्स ली, तो नीचे भी हमें इकोनॉमिक्स मिली। अब इकोनॉमिक्स के साथ जो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, वो हम साथ रखते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में लेते हैं BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल, तो आपने अगर हिस्ट्री को मेजर यहाँ पे रख दिया तो नीचे आपका क्या बचेगा, एक पोल बचेगा, तो आप फिर लेंगे पोल। समझ आया। अगर आप मानो आपने ऊपर पॉलिटिकल साइंस मेजर रखा, ठीक है, तब आप नीचे क्या रखेंगे, हिस्ट्री माइनर, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन। होप सो आपको DSC कॉम्बिनेशन समझ आया होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का है, अगर आप इकोनॉमिक्स अपना मेन सब्जेक्ट रखते हैं तो एक तो मेजर इकोनॉमिक्स हो गया, एक माइनर हो गया, और जो बचा हुआ है वो क्या है, आपका पॉलिटिकल जाएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो।
ये मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे है आपका जीई, एक सब्जेक्ट होता है एडिशनल आपका जीई, जो इस साल से आपका ऐड हुआ था बेसिकली। पिछले साल से जो है एनईपी ने इसको ऐड किया था। सो यहाँ पे इंग्लिश की बात करी जाए, ठीक है, आपके एजुकेशन बेसिस पर, तो इंग्लिश अगर आप लेते हैं, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है, कोई भी जीई। आपको ऑप्शंस मिलेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, लिखा आएगा जीई और ये ऑप्शन होगा इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी भाषा और साहित्य, बेसिक संस्कृत, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू या पंजाबी, ठीक है। तो ऐसे आपके होते हैं, जीई में आप चूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं। अब जो बच्चे हिंदी चूज़ कर रहे हैं उन्हें कैसे करना है, एक होता है का, एक होता है खा और एक होता है गा। ये 3 अलग अलग बेसिस पे होते हैं। कैसे, अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो आपका मिलेगा हिंदी भाषा और साहित्य का, यानी कि हिंदी ए। और अगर आप लेते हैं हिंदी भाषा और साहित्य खा, तो आपने अगर 10th तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलता है ये, ठीक है। अगर आपने 8th तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलता है गा। समझ आया? अगर 12th तक हिंदी पढ़ी है आपने, 12th क्लास तक, तो आपको हिंदी का मिलेगा। अगर आपने 10th तक पढ़ी है तो खा मिलेगा, और 8th तक पढ़ी है तो गा मिलेगा, और नहीं पढ़ी तो भी गा मिलेगा, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लेते हैं, बहुत सारे हिंदी लेते हैं। आपको कैसे चूज़ करना है, आपके सब्जेक्ट का बेसिकली नाम क्या है वो आपको यहाँ पता होगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपका जो है इंग्लिश फ्लुएंसी आपको मिलता है, ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट का नाम होगा। फिर इसी का सिलेबस आप देखोगे, तो जब भी आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी 1 जो है अपना देखोगे। देन अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा आता है एक ACE, जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट, ठीक है। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको EVS ही पढ़ना पड़ता है, अपना इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस ही पढ़ना पड़ता है। तो ये आप लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसको आप EVS भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक ये सब्जेक्ट मिलता है। अब आपको इसमें चॉइस नहीं है तो ये तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अब आपका आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसको हम सेक बोलते हैं। इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सेक दे दिया, आगे 3 गोले दे दिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें लिखा होगा आपको फाइनेंस ऑफ एवरीवन करना है, क्या करना है, ठीक है, और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ करना है। तो आपको जो करना है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी भी आपको मिलेगी, तो उसमें से आपको जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। लाइक आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस फॉर एवरीवन आप पढ़ेंगे। इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं तो रंगमंच आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर मानो आप सेक सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपके सब्जेक्ट का नाम होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। अब बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि दी इंग्लिश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ऊपर भी है, तो अगर हम तीनों बार इंग्लिश ही ले लें तो हाँ आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक बार चूज़ कर सकते हो। अगर आपने जी में इंग्लिश लिया है तो आप अपना वहीं स्किल एनहेंसमेंट में भी इंग्लिश ले सकते हो, वैल्यू एडिशन कोर्स में भी इंग्लिश ले सकते हो। अब ऐसे ही आपका वेक आ जाता है, जिसमें आपको सेम ऐसे ही मिलती है चॉइस, तो आप ले सकते हो। लाइक अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मानो 4th सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो आपके 2nd सेमेस्टर में जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ ये 6 महीने पढ़ने हैं, हर महीने आपका नया ऐसा टाइम टेबल आएगा और आपके सब्जेक्ट्स जो है चेंज होंगे। अब आपने मेरे से पूछा था दी कितने सब्जेक्ट्स होंगे, तो सबसे पहला तो हमारा ये हो गया मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हमारा आ गया एक माइनर सब्जेक्ट जो हमने मेजर की जगह रखा था, तो ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। एक हमारा एडिशनल जो हमने बेसिकली कोर्स कॉम्बिनेशन लिया था, हिस्ट्री प्लस पोल लिया था, तो हिस्ट्री हमारी मेन होगी मेजर और माइनर में, और अब हमारा पोल बचा, तो तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया,
चौथा हमारा जीई हो गया। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, पर अगर आप एक बार समझ ले तो बहुत इजी है। उसके बाद आपका ईवीएस जो है वो 5वां सब्जेक्ट हो गया आपका। 6 में आपका सेक आ जाएगा और 7 में आपका जो है वेक आ जाएगा। तो होप्स आपको समझ आया होगा। आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सो गाइज, ये हमारा हो चुका है सिलेबस डिस्कस, जिसमें हमने बेसिकली सिलेबस नहीं, आपका स्ट्रक्चर देखा और इसमें आपको पता चला कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं और आप अभी से चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कौन सा सही लग रहा है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बाकी 6 महीने बाद ये सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा पर आपने जो मेजर सब्जेक्ट रखा है वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपने हिस्ट्री मेजर ली है तो आपकी बुक चेंज होगी, बट आपका हिस्ट्री ही मेजर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 4th सेमेस्टर में हिस्ट्री मेजर पढ़ लिया और फिर आप पॉलिटिकल मेजर पढ़ रहे हो। सो गाइज, दिस इज इनफ फॉर टुडेज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड गाइज, ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ का PDF डाल देती हूँ। सो गाइज, आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, आपके नोट्स, आपका सिलेबस सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।